नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको काला जादू के लक्षण और काले जादू को दूर करने के लगभग 10 उपाय बताए थे। काला जादू क्या होता है, होता या नहीं होता है, और इसके लक्षण क्या क्या हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, इत्यादि इत्यादि पर काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया था। ये कॉम्प्लिकेटेड उपाय जो बताए गए थे कुछ लोगों की समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ये बताया कि एक सरल सटीक और जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो ऐसा कुछ उपाय बताइए काले जादू को दूर करने के लिए। तो उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो लक्षण हैं काले जादू के उन पर भी मैं प्रकाश पहले डालूंगा। लगभग 20 लक्षण हैं। किस प्रकार के 20 लक्षण हो सकते हैं? 10 तो जनरल थे, पर 20 इसके और भी उससे अधिक है। लेकिन मैं इसमें 20 उपाय बताऊंगा, और साथ साथ आप काले जादू को किस प्रकार दूर कर सकते हैं मुकुटोपचार से। अब मुकुटोपचार के बारे में मैंने वीडियो आपको काफ़ी डाले हैं। देवादिदेव महादेव के अधीन यह शक्तियाँ होती है, और उनकी मर्जी के बगैर यह आपका अहित नहीं कर सकती है। देवादिदेव महादेव के लिए रुद्राक्ष प्रिय है, और वह तरह तरह के मुखी वाले रुद्राक्ष होते हैं कि अनेकानेक एपिसोडों में मैंने रुद्राक्ष के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ बताया है। अब यहाँ पर जादू टोना आदि के लक्षण क्या क्या हैं, इनको मैं संक्षेप में एक बार फिर आपको दोहराऊंगा, और फिर किस प्रकार मुकुटोपचार जो कि रुद्राक्ष का है उससे आप इन समस्याओं को बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के दूर कर सकते हैं। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मित्रों, पहले तो लक्षण जादू टोना की क्या होते हैं कि मानसिक अशांति रहती है। जिस जातक पर जादू टोना की संभावना होती है उसको मानसिक अशांति होती है। उसके अलावा क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े ये आम बात हो जाती है। घर में किसी पक्षी का आ कर के मर जाना, एक ही टाइप का पक्षी का कई बार आ कर के मर जाना, ये भी इसके लक्षण होते हैं। जिसको जादू टोना होता है, जिस जातक पर वो अपने में हमेशा खोया रहता है, दूसरों से कटा कटा रहता है, आप देख सकते हो, तो ये लक्षण है। उसके बाद जादू टोना के लक्षण ये भी होते हैं कि वो अमुक जातक अपने आसपास उसको एहसास होता है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। शरीर के किसी खास हिस्से में हमेशा दर्द रहता है। घर में टोना की चीज़ों का मिलना, जैसे कि अभी कई चीज़ें ऐसे पक्षियों के पंखों, चाहे लाल पीला या रंग हो अनेकानेक, आपने रखा नहीं कहाँ से आया, ये चीज़ें। उसके अलावा जो है पैरों जो आपके पैसे का है ना, घर पे नहीं बचना, बचत कम होना, कहने का मतलब है। रात को तरह तरह के भयानक सपनों का आना, गंदे विचार मन में आना, घर के किसी साये का दिखाई देने का या सुनने का एहसास होना कि आवाज़ आ रही है घर में, आपके घर में आवाज़ आ रही है जहाँ आप रह रहे हैं, उस घर में तरह तरह की आवाज़ भी आ सकती है। रात में बार बार आपकी आंखें खुल जाना, कुछ सुनाई देना रात को, नौकरी छूटना, बिजनेस में नुकसान हो जाना, डूब जाना, शरीर का कमज़ोर होना, ऐसी बीमारी होना जिसका कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आती वो बीमारी, ऐसी बीमारी का लग जाना। रात को कोई भारी चीज़ खुद के शरीर पे पड़ना, शरीर में चुभन या जलन होना,
कोई बीमारी है वो पीछा नहीं छोड़ रही है कि एक ही प्रकार की है। घर के लगा तुलसी का पौधा भी सूख जाना, किसी परिवार के सदस्य की या जानवर की असामयिक मौत हो जाना, निराशावाद से मतलब निराशावाद के जो विचार, नकारात्मक विचार जो आ रहे हैं उनसे पीड़ित रहना, जादू टोना लक्षण घर के दूर भगाने की कोशिश करना, मतलब वो जादू टोना को बारे में भगाने की कोशिश करता रहता है। घर के कपड़ों का गायब होना, झाड़ू का गायब होना, शरीर में नीले दाग पड़ना, बाल झड़ना, ये सारी पिछले भी वीडियो में मैंने कुछ और भी लक्षण बताए थे। तो ये लक्षण होते हैं। अब इनको अलग अलग लक्षणों के अलग अलग उपाय भी हैं तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में, टोटकों में। लेकिन आपका एक उपाय आप उससे जो है आपको काफ़ी राहत मिलेगी उपाय से, वो है मुकुटोपचार रुद्राक्ष का। और जो हमारे देवादिदेव महादेव के रुद्रावतार हनुमान जी हैं, या मंगल भवन अमंगलहारी त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी, ये जो है मंगल का प्रतीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष का जो है ये बीड्स है, 27 बीड्स साफ कपड़े में पावर डाली हुई होती है, पिरोया होता है। और रुद्राक्ष के बारे में, मुकुटोपचार के बारे में, जलोपचार के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। आप जब पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो घर का मुखिया, हर आदमी तो इतना नहीं कर सकता है होवे इस विषय को। अब क्या है कि जो घर का मुखिया हो या कोई भी सदस्य हो, सारे परिवार की तरफ से पूजा करते समय इसको सिर में डाले और आराधना करने के बाद इसको पूजा के शुद्ध स्थान पर रख दे। इसमें जो है अशुद्धता न लगे, ना हो। कई बार देखा गया माता बहनों को जो है पीरियड्स होते हैं, उस दौरान भी इसको दूर रखें उनसे। पूजा के स्थान पर वही व्यक्ति पूजा करे जो कि पूजा जानता है। और अगर आप हनुमान चालीसा इसको सिर में रख करके 21 दिन करते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र किया हुआ है वो खुद ही टूटना शुरू कर देता है, और उसके दुष्प्रभाव आप पर न होकर के जिसने किया उस पर उल्टा शुरू हो जाता है। तो ये मुकुटोपचार है, और इसमें सावधानियां या तरह तरह की बात समझ में नहीं आ रही है, उतारने की बात नहीं आ रही है, बहाने की बात नहीं आ रही है, जलाने की बात नहीं आ रही है। ये सारी बातों का एक ही निचोड़ है। और आप इसको अगर हमेशा करते हो, आराधना करते टाइम, पूजा करते टाइम समय अपने सिर में रखते हो, पूजा काल में, संध्या काल में, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो शक्ति बढ़ती है, सकारात्मक पावर आपके अंदर आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः ही घर के अंदर से, आसपास से भाग जाती है। आपके परिवार के सदस्यों पर जो भी जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन किया है, उसके प्रभाव दूर होने शुरू हो जाते हैं। बशर्ते कि मैंने जो आपको उपाय बताया मुकुटोपचार का, उसको आप करें। आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हो, धार्मिक किताब, तो उस समय भी आप इसको अपने सिर में रख करके और धार्मिक किताब को पढ़ सकते हो। इससे भी जो है वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं चारों तरफ, तो एक प्रकार से जैसे मैग्नेटिक वेव्स होती है, मैग्नेट के चारों तरफ वेव्स होती है, तो उसी तरह इसके अंदर भी होती है। और इस प्रकार के जो है रुद्राक्ष जो होते हैं ना, पावर डाली हुई होती है। सिद्ध सन्यासी या जो जानकार लोग हैं वे इसमें पावर डालते हैं। इससे जलोपचार भी होता है। जलोपचार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के आखिर में नंबर दिया हुआ है। आपकी बात अगर समझ में नहीं आती तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल ई गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर किसी भी चीज़ की समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर बीमारी है तो डॉक्टर भी हैं, इलाज के उपाय भी हैं।
उसी तरह से यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन किया कराया जिसको बोलते हैं, अगर कोई करता है तो उसको निष्क्रिय करने के लिए उपाय भी है। तो ये हमारे प्राचीन उपाय हैं, इनके आधार पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश दे रहा हूँ कि काला जादू पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। आपका सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।